सीरियल जाने अनजाने में फाइनली जाकर कीर्ति की पोल खुल गई है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि इसका पूरा श्रेय जो है वो रीत को ही जाता है, क्योंकि टेलीविजन की हमारी बहुएं भांडा फोड़ करने में एकदम एक्सपर्ट होती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द विलेंस एंड द वैम्प्स ऑफ द सीरियल। विलेन का सच जब सबके सामने आ जाए तो उसकी कहानी का अंत होना तय है। कीर्ति और रीत की कहानी में क्लाइमैक्स आ चुका है। सबको पता चल चुका है कि कीर्ति पागल नहीं है, बल्कि पागल बनने का नाटक कर रही है, और ये सब कुछ रीत की वजह से हुआ है। तो आखिर रीत और राघव ने क्या प्लानिंग की है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। इसको किडनैप किया हॉस्पिटल से, उसके बाद इसको एक जगह पे कैद करके रखा ताकि ये कन्फेस कर सके कि पागल नहीं। पुलिस के सामने मैं इसके मुंह से उगलवा सकूं कि ये पागल नहीं है। रूम में उसको बंद करता है जहाँ पे वो सांप छोड़ देता है। तो इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है कीर्ति को सिर्फ इसलिए ताकि वो कन्फेस कर दे, जो कि कीर्ति कन्फेस कर देती है कि वो पागल नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएगी, बस मुझे बाहर निकाल दो यहाँ से, मैं कहीं दूर चली जाऊँगी। रीत मुझे बोलती है कि तुम शालिनी जी और शारदा जी का सच बता दो तो हो सकता है मैं तुम्हारी सज़ा कम करवा दूँ। बट देन अब कीर्ति को इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि मैं तो वैसे भी पकड़ी गई हूँ जेल से, अब वापस आने का कुछ नहीं है, तो मैं तो खुश नहीं रहूँगी, बट मुझे इस चीज़ में खुशी मिलेगी कि तुम तड़पती रहोगी इस सच के लिए। सो आई विल नॉट टेल यू द ट्रूथ। अब कीर्ति का पर्दाफाश हो गया है। इसके चलते कीर्ति यानी कि गौरी अग्रवाल ने शो को अलविदा कह दिया है। अब ये रीत के लिए भले ही एक हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि उसने कीर्ति की पोल जो खोल दी है, लेकिन कीर्ति उसके लिए ये बहुत ही इमोशनल एंडिंग है। अब इतने दिनों तक वो शो का हिस्सा रही हैं, ऐसे में शो छोड़कर जाते वक्त बुरा तो उन्हें बहुत लग रहा है। कीर्ति का किरदार भले ही नेगेटिव हो, लेकिन असल में वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और इस बात को सेट पर सभी मानते हैं। रीत और राघव भी कीर्ति को हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। 8 months हो चुके थे मुझे ये शो करते हुए, और विद टाइम इतना मतलब अब कनेक्शन हो ही जाता है लोगों से, और फिर जब यू नो टुमारो यू नॉट गोइंग टू सी दोज पीपल अगेन ऑन सेट, तो थोड़ा तो बुरा लगता ही है। बट देन ऑफ कोर्स लाइफ इज़ सच। इसके साथ तो हाइट को ही लेकर होता है ना, ये मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स करता रहता है कि आगे चल पैर में आ जाएगी, पता नहीं कितने गंदे ऐसा मत बोलो, इसे काट देना। बट हाँ ठीक है, ये सब तो मतलब ऑन सेट मस्तियाँ तो होती ही रहती है। रियली होपिंग कि इसके बाद और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कीर्ति को, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आई एम रियली श्योर अबाउट इट। और बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत डेडिकेशन के साथ किया है। कीर्ति का किरदार खत्म होने के बाद ये बात अब साफ हो गई है कि रीत की एक दुश्मन का खात्मा तो हो गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन अब कोई और नहीं बल्कि बुआ जी ही हैं, जो इंतजार कर रही हैं कि कब वो रीत को अपने रास्ते से हटाएं। तो आने वाले ट्रैक में जाहिर सी बात है कि आपको बुआ जी और रीत के बीच का ड्रामा देखने को मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आज का आपको स्पॉइलर अलर्ट दे दें ताकि यू प्रीटी मच नो कि आज आपका फेवरेट शो किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। सीरियल की कहानी में क्या कुछ नया होने वाला है, ये हर कोई जानना चाहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके फेवरेट शोज के स्पॉयलर्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी और मिहिर की शादी को लेकर घर में गंभीर चर्चा होगी, जहां ये तय किया जाएगा कि मिहिर तुलसी से शादी मंदिर में करेगा
जैसे उसने पहले की थी। जन्म जन्म का वादा किया है चाची, कम से कम 7 जन्म का वादा तो है ही। पता है जब मंदिर में शादी हुई थी ना मेरी, जेडी अंकल और वो सब भी पापा सुनेंगे। अब वो पहली जो शादी हुई थी ना उसके बारे में तो तसल्ली से कभी किसी दिन बात करेंगे, अभी टाइम कम है पापा, जल्दी करते हैं। हाँ या टाइम कम है और शादी मंदिर में होगी एकदम सिंपल तरीके से। वहीं दूसरी तरफ अंगद की भी शादी हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन शायद कुछ ऐसी बन जाए कि अंगद को भारती की मांग भरनी पड़ेगी। अगर ऐसा ट्विस्ट आया तो वृंदा की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु और आर्यवर्धन की शादी स्मूथली हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब जलंधर शादी में रुकावट बनेगा। नील को किडनैप करने के बाद जलंधर आर्यवर्धन को धमकाता हुआ नजर आएगा। ये कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर तो पास में ही था ना। तुम आर्यवर्धन अगर नील को जिंदा देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है। अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अबीरा हमेशा से सीरियल की कहानी में अरमान का स्टैंड लेती हुई नजर आई है, और अब ऐसा एक बार फिर होगा जहां अबीरा अरमान का स्टैंड लेती हुई नजर आएगी, जिसके बाद अरमान के मन में अबीरा के लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी। पोदार फर्म को लेकर एक बार फिर घरेलू झगड़ा शुरू होगा, मगर वहां अबीरा दूध का दूध और पानी का पानी करती हुई नजर आएगी। मित्तल अरमान से बदला लेने के लिए बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ मिला के फर्म को हड़पने वाला था, इसलिए दिल पे पत्थर रख के अरमान को निकालना पड़ा। अबीरा छोड़ो से, वरना सिर्फ सच को आवाज उठाने का हक होता है। किसी भी कागज के पन्ने पे 100 बार झूठ लिख दीजिए, लेकिन सच यही है कि पोदार फर्म आज भी अरमान की फर्म है। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। स्नेहा को देखकर मदर इंडिया वाली फीलिंग आप सभी को जरूर आएगी। भारी बरसात के कारण जब दुर्गावती का अनाज भीगेगा तब उसे कोई और नहीं बल्कि सिद्धू की स्नेहा बचाती हुई नजर आएगी। शायद उसके बाद होने वाली सासू माँ का दिल पिघल जाए। शुक्रान की दुश्मन होने के बाद भी उसका अनाज बचा रही है। जब अगर शुक्रान देख लेती तो इसे भी यकीन हो जाता कि गंगा माई की बेटी ऐसा कर सकती है। अब बात करते हैं सीरियल ओ हम नमा तुम नैना साथ मेरा की। अपराजिता की जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि उस पर इल्जाम लगेगा धोखाधड़ी का, जिसके कारण उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हालांकि पैसे को लेकर जो आरोप अपराजिता पर लगा है वो उसके पति ललित के कारण लगा है। अब हो सकता है कि अपराजिता की मदद कोई और नहीं बल्कि रक्षित करे। डिफॉल्टर है आप, भगोड़िए। नहीं। डिफॉल्टर? ये सब क्या बोल रहे? मैं बताता हूँ। आपकी बहन ने हमारे भोपाल वाले ब्रांच से 10 लाख का लोन लिया है। मेरी बात का यकीन कर, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज, ये डिफॉल्टर है, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। हथकड़ी लगाओ इसे। मैम प्लीज नहीं, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज मैम। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है मैम, प्लीज मेरी बात सुनेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक रहन पति ब्रह्मचारी तो एक रहन पति अनाड़ी। हम बात कर रहे हैं अनाड़ी पति की, मेरा मतलब है पति अनाड़ी की, जिसमें हमारी जो किशोरी है उनका पहली रसोई का मौका है और वो अपने हाथों से लड्डू बना रही हैं। लेकिन ये लड्डू की मिठास लोगों तक पहुंचे उससे पहले जलने की बदबू आ जाएगी, क्योंकि पीछे खड़ी मंजरी तो जल भुनकर खाक हो रही है।
मीठा खाने से मुंह से मीठे मीठे शब्द निकले ऐसा जरूरी नहीं है। अब नई बहुरानी किशोरी की पहली रसोई है और उसने घर में सबके लिए पेड़े बनाए हैं, लेकिन ये बात उसकी ननद मंजरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो देखिए उसने कुछ ऐसा किया कि सभी की नजरों में किशोरी गलत साबित हो गई। अब हर बहुरानी के लिए ना ससुराल में कोई ना कोई होता ही है जो उसके खिलाफ होता है। किशोरी की सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसकी ननद बहुत शातिर है और देखिए वो नहीं चाहती है कि नई बहुरानी के आने से घर में उसका दबदबा कम हो जाए। हमारी किशोरी है, उसकी पहली रसोई है, वो मीठा बनाने के लिए उसने पेड़े बना दिए और वो मतलब अननोइंगली वो कंपटीशन में तब्दील हो गया। बहुत अच्छे पेड़े बनाए थे उसने, मंजरी को फेल कर दिया उसने पेड़े बनाने में। मंजरी ने जब पेड़े खाए तो मंजरी को ऐसा लगा ओह ये तो मुझसे कई ज़्यादा अच्छे पेड़े बना दिए, और अगर ये पेड़े इसने सबको खिला दिए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरा होल्ड कम हो जाएगा, तो मैं अपना होल्ड कम नहीं होने दूंगी और मैं पेड़े खुद बना के सबको खिला दूंगी, इसके हाथ के पेड़े किसी को खाने नहीं दूंगी। किशोरी ने आज अपनी पहली रसोई में सभी घर वालों के लिए पेड़े तो बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन सबके सामने मंजरी ने ये साबित कर दिया कि ये पेड़े किशोरी ने नहीं बल्कि उसने बनाए हैं, जिसके बाद सासू माँ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब अक्सर ऐसा होता है, बहुरानी के सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं, हालांकि ये बात अभी तक किशोरी को समझ में नहीं आ रही है। बहसबाजी तो होगी ना, जहाँ एक घर के अंदर नंद और भावज होती है वहाँ पे बहसबाजी होती ही है। तो बेचारी किशोरी के सामने जो मंजरी है वो कितनी मुसीबतें पैदा करेगी। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए पति अनाड़ी हम दंगल, बहुत मज़ा आने वाला है आगे के एपिसोड्स में, और हमें जैसे काम करने में मज़ा आ रहा है आप लोग को देखने में मज़ा आएगा, और वो प्यार आप लोग लुटाते रहिए हम लोगों पे। हाँ, मैं उसको घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। अरे नहीं पसंद मुझे। अब टीवी की बहुरानी अक्सर टॉर्चर सहती है और यहाँ पर किशोरी की ननद सभी घर वालों के दिल में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है कि किशोरी एक अच्छी बहुरानी नहीं है। अब उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ किशोरी चुपचाप नहीं बैठेगी बल्कि अपने लिए आवाज उठाएगी और इसी के साथ अपनी ननद को सबक भी सिखाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, आपको पता है हमारे ऑफिस के फूड कोर्ट में एक स्टॉल पर आइसक्रीम मिलती है, वो सॉफ्टी वाली। हाय, दैट इज लाइक माय चाइल्डहुड फेवरेट, यू नो, सॉफ्टीज। और लंच ब्रेक होते होते मेरे आसपास बहुत से लोग सॉफ्टी खा रहे होते हैं एंड आई फील सो बैड। लेकिन मेरे आसपास ही नहीं, अब तो आपके आसपास भी लोग सॉफ्टी वाली आइसक्रीम खाएंगे, मतलब सॉफ्टी वाली ना भी खाएं, आइसक्रीम खाएंगे। हम बात कर रहे हैं इस दादी पोती की जो गर्मी का खूब आनंद ले रही हैं आइसक्रीम के साथ। मस्ती करने की कोई उम्र नहीं होती। अब देखिए, जगधात्री की दादी को देखकर लगेगा कि उम्र 55 की है, मगर उनका दिल बचपन का है। सूर्य देव ने अपना तापमान बढ़ा दिया है, जिसके चलते गर्मी का पारा भी हाई हो चुका है। इसलिए अब राइटर साहब की कलम भी वही लिखती है जिससे कलाकारों को गर्मी से राहत मिल सके। जगधात्री तो अपने ससुराल से अब मायके आ चुकी है, जिसके कारण उसका दर्द बढ़ गया है, मगर घर की बड़ी बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों के एहसास को समझ लेती है। तभी तो वो जगधात्री का मन बहलाने के लिए घर से बाहर निकलकर दोनों एक साथ मस्ती करने आए हैं, जहां पर उनकी आइसक्रीम पार्टी हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं और जगधात्री मस्ती वाला प्यार वाला सीन कर रहे हैं, वरना हमेशा रोने वाले ही सीन होते हैं हमारे बीच में ज़्यादातर, और उसका पूरा मज़ा ले रहे हैं हम लोग इस सीन का। आइसक्रीम भी खा रहे हैं साथ साथ,
और टांग भी खींच रही हूँ मैं उसकी थोड़ी सी। गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, और जो रेखा ने जगधात्री का दिमाग खराब किया है उसको भी अब थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। पर दादी अपनी पोती को अकेला नहीं छोड़ेगी, वो जगधात्री को उसका हक दिलाकर रहेगी। जगधात्री भले ही यहाँ घर में खाना बना रही हो, मगर उसका पूरा ध्यान अपनी ससुराल में लगा हुआ है। मगर यहाँ भी दादी छड़ी लेकर किचन में आ पहुँचती है और जगधात्री से मस्ती करना शुरू कर देती है। वैसे छड़ी का बहुत जल्द इस्तेमाल करेगी दादी, पर जगधात्री पर नहीं बल्कि रेखा पर। एक तो मैं अपना रोब जमा के रखना चाहती हूँ घर पे। ऐसा नहीं होने देना चाहती कि गीता और संपदा मेरा सब हक छीन ले और मुझे घर से बाहर निकाले। तो उसके लिए भी वो ज़रूरी है और जगधात्री को अपना हक दिलाने के लिए भी वो ज़रूरी है। जगधात्री को उसके ससुराल से निकालने का काम किसी और ने नहीं बल्कि जगधात्री की सौतेली माँ ने ही किया था। मगर इसमें भी जगधात्री की कोई चाल हो सकती है। अब देखते हैं कि जगधात्री अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्या करती है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सिया के नाम के आशीष शर्मा याद है आपको? वेल, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अब आप उनको एक बार फिर से स्क्रीन पर देख पाएंगे, लेकिन दिस टाइम इट विल बी ऑन OTT। जी हाँ, आशीष जो है एक फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसका नाम है खेजड़ी, और उनका रोल कुछ ऐसा है जिसमें आपने उन्हें आज तक नहीं देखा है। एक ऐसी ही कहानी लेकर आ रहे हैं आशीष शर्मा जिसका नाम है खेजड़ी। इस फिल्म को आप स्टेज ऐप पर देख सकते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रीम हो रही है। आशीष शर्मा की इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है, और हो भी क्यों ना, आखिर आशीष शर्मा ने इस फिल्म में एक अलग ही किरदार निभाया है, और इस फिल्म को किसी और ने नहीं बल्कि इनकी वाइफ ने प्रोड्यूस की है। हम लोग जब वर्कशॉप कर रहे थे तो हम लोगों ने हमारी ही बिल्डिंग में नीचे एक फ्लैट ले लिया था, और उसमें हमने पूरा अपना एक सेटअप बना लिया था। एंड वन फाइन डे, बिकॉज मैं घाघरा और पूरा गेटअप लेके सब लगा के आई यूज्ड टू डू, तो मैं वो पूरे गेटअप में लिफ्ट में घुसा और ऊपर आ रहा था अपने घर में। एंड देयर वाज दिस रैंडम गाय हु केम इन, ही वाज आवर नेबर, एंड वो आया, ऐसे देखा और ही इज़ लुकिंग एट मी ऊपर से लेके नीचे तक, इसको क्या हो गया है? एंड आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट हिम लाइक दिस, एंड ही गॉट स्कैंडलाइज्ड, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट हो गया है। क्योंकि उन्होंने ना डोर बेल बजा के मुझे ये बात बोली थी कि व्हाट इज रॉन्ग विद आशीष। आई थिंक क्योंकि हमने लिखा इसे, तो हम ऑलरेडी उस जर्नी पे थे, क्योंकि वो हमारे ही अंदर से निकला, वो कहानी, वो किरदार हमने बहुत स्क्रैच से उसे बुना, तो आई थिंक 70-80% लिखावट में ही हो गया था। एंड देन इट वाज मोर ऑफ उसको अपने ऊपर ओढ़ना था,
तो चादर तो हम बुन चुके थे पहले ही, बस उससे ओढ़ना बाकी रह गया था। एंड आई थिंक लाइक आई सेड कि वो उसके लिए वो कमिटमेंट चाहिए था कि आपको कुछ और ना सोचे बिना, कुछ और ना समझे बिना, सिर्फ इसी को जीना है फॉर दोज 6 months, तभी वो पॉसिबल हो पाता, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड आई थिंक इसीलिए हमें लगा कि जो निकल कर भी आया है वो शायद उसी वजह से निकल कर के आया है। एंड आई थिंक एक कलाकार के तौर पर हमें वो कमिटमेंट हर जगह देना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि हम एक के बाद एक की फैक्ट्री में घुस जाते हैं एंड हमारी जो क्रिएटिव स्ट्रीक है उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एंड आई थिंक वी शुडंट लीव दैट बिहाइंड, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेड इट पॉसिबल। क्योंकि हमने आपके जिस तरह के किरदार देखे हैं, भले ही वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला, भले ही वो सिया के राम वाला, तो ये एक कह सकते हैं कि ये वाकई में आपके लाइफ में खींचने की तरह ही काम करने वाला है ये किरदार, क्योंकि आप, मुझे लगता है फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक नया लुक देख रहे हैं। यस, एक्सपेरिमेंट के तौर पर है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ पहले तो, क्यों व्हेन ऑडियंसेस स्टार्टेड लैपिंग इट अप ऑर्गेनिकली इन सच ह्यूज नंबर्स, जिस तरह के कमेंट्स, जो उनके रिएक्शंस मुझे आने लगे, आई वाज सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पीली सरप्राइज्ड। इट वाज अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर मी, एंड आई थिंक जो ऑडियंस ने जिस तरीके से इसे एक्सेप्ट किया है, आई थिंक दैट्स अ विन फॉर अस, एंड दैट्स अ विन फॉर अस एज मेकर्स ऑल्सो, कि हम इस तरह की कहानियों में बिलीव कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं। ऑडियंस इज़ रेडी टू लैप देम अप, टू सी देम, वॉच देम एंड लाइक इट इन ह्यूज नंबर्स ऑर्गेनिकली। और मैं बात कर रहा हूँ, मैं अर्बन ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट Tier 2, Tier 3 रूरल ऑडियंस, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसकी डेप्थ को समझ रहे हैं। आई थिंक ऑडियंस हैज़ रियली इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, एंड दे आर लैपिंग इट अप, एंड it's a living proof, the numbers are living proof, the data is living proof, and I'm really overwhelmed with the reaction. Very happy कि जिस तरह से फिल्म स्टेज प्लेटफॉर्म पे भी जो जिस तरह से अप्रिसिएशन और रिस्पांस मिल रहा है, दैट्स लवली। आशीष शर्मा ने सीरियल सिया के राम में प्रभु राम का किरदार निभाया था, वहीं अब इस तरह के किरदार को निभाना वाकई एक कलाकार की वर्सेटैलिटी को दर्शाता है कि कैसे इतनी आसानी से हर किरदार को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। वहीं इस खास स्क्रीनिंग पर आशीष शर्मा के करीबी दोस्त भी नजर आए, जो एंटरटेनमेंट जगत से हैं। पारितोष त्रिपाठी, श्रुतिका के अलावा और भी लोग यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने आशीष शर्मा की खूब तारीफ की। पोस्टर्स कितने इनवाइटिंग लग रहे हैं, मतलब एक पोस्टर जब लोग देखते हैं ना, तब उस पोस्टर के द्वारा ही अगर वी गेट एक्साइटेड कि हाँ जाके देखना है, देन दैट मूवी इज़ ऑलरेडी अ सक्सेस। ट्रेलर से बहुत उम्मीद बढ़ी है और डेफिनेटली फिल्म अच्छी होगी, क्योंकि आशीष भाई ने कभी कोई कमज़ोर काम नहीं किया है। वो चाहे टेलीविज़न में काम करते थे तब, या जब वो जाके गांव में खेती कर रहे थे तब, हर बार उन्होंने ज़मीन से जुड़ के ही काम किया है। जो एक स्टेरियोटाइप था वो उन्होंने ब्रेक किया, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कैरेक्टर को लेके देखा जाए तो कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या एग्जैक्टली है मूवी में। यूनिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा, नो डाउट लुक तो बहुत ही कमाल का है, और मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जो भी एक ऐसी फिल्म बनी हुई है, और ट्रेलर तो कमाल का है, दैट्स वाई हम आए हैं टाइम निकाल के देखने के लिए। आशीष शर्मा की फिल्म खेजड़ी जरूर दर्शकों को पसंद आएगी, क्योंकि एक सामाजिक विषय पर आधारित है। कहानी के साथ साथ आप सभी एक बार फिर आशीष शर्मा की कलाकारी की तारीफ करते हुए नहीं थकोगे, इस बात का तो हमें पूरा यकीन है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब मैं चूज करने की कोशिश कर रही हूँ बिटवीन अ वाटरमेलन एंड मिंट जूस, या फिर वाटरमेलन और फेटा सैलेड। मतलब बेसिकली पॉइंट की बात यह है कि गर्मियों में वाटरमेलन जो है आपके हाइड्रेशन लेवल्स को एक नॉच ऊपर ले जाता है, तो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इट्स अ सीजनल फ्रूट, भगवान जी ने बनवाया ही इसीलिए है गर्मियों के दौरान, ताकि हमें उसका लाभ मिल सके। वैसे टॉकिंग अबाउट जूसेस, एक मोहब्बत का शरबत जो है इस जुनूनी की हमारी रूहानी भी बना रही है। चलिए ना।
रवि शर्मा और आज हम इश्क जुनूनी के सेट पर है। तो आप लोग देख रहे होंगे गर्मी ने कुछ ज़्यादा ही मोड़ ले लिया है, सबको परेशान कर रही है। तो इसे राहत दिलाने के लिए हम आज कुछ न्यू ट्राई करने वाले हैं। आज आप देख सकते हैं हम मोहब्बत का शरबत रूअफ़ज़ा बना रहे हैं, जो कि गर्मियों के लिए बेस्ट होता है। तो ये दूध है, वाटरमेलन है, रूअफ़ज़ा है, थोड़ी चीनी है, सब्ज़ा सीड्स। तो ये सब हम मिक्स करके मोहब्बत का शरबत बनाने वाले हैं। मोहब्बत, अब भैया क्या जाने, मेरे को मोहब्बत हो चुकी है। मैं तो क्या ही जानूँ मोहब्बत क्या चीज़ है। फाइनली हमारा ये प्यार का शरबत हो चुका है रेडी, और हम धीरे धीरे करके इसे टेस्ट करवाएंगे सबको। और जो पहला इंसान टेस्ट करने वाला है वो रूहानी नहीं, वो है भैया। तो भैया रेडी हो? मैं तो मेरा न्यू एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर रेडी है। इसे पी के आईसीयू में मत चले जाना कोमा में। चलो चीयर्स चीयर्स गाइस। कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया ये बढ़िया बढ़िया। चलो फाइनली अप्रूव्ड। तो गाइस हम थोड़ी टिप्स देने वाले हैं कि हम गर्मी में खुद का कैसे ख्याल रखते हैं समर से खुद को बचाने के लिए। तो स्पेशली फॉर द गर्ल्स वेयर ऑलवेज लाइक सनस्क्रीन, कहीं पे भी जाना है वो लगाना है, वो तो है ही एक चीज़। और स्टे हाइड्रेटेड, जितना हो सके पानी पियो दिन में। वाटरमेलन खाओ, मेरा तो यही कहना है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप खाओगे बहुत अच्छा ग्लो मिलता है। और बस जूस ट्राई करो, लिक्विड ट्राई करो। गुरु को ढूंढ रही हूँ, वो छुपा हुआ बैठा है क्योंकि उसको मैंने हाथ का टेस्ट नहीं करना है, बट मैं तो उसको पिला कर रहूँगी, वो बचने नहीं वाला है मुझसे। बाबा ये शरबत क्या होता है भाई? सर प्यार का शरबत। पर ये होता क्या है? सर ये गर्मी के लिए। अच्छा तो मैं पी जाऊँ? यस। और बताइए कैसा बना है? अरे वाह, है तो मजेदार। ये अप्रूव्ड। ये मैंने इसमें मिलाया है रूअफ़ज़ा, सब्जा सीड, वाटरमेलन एंड मिल्क, एंड देन थोड़ा सा एडेड शुगर। कैसा बना है? ये अच्छा था, बहुत अच्छा है। सही से बताओ कैसा बना है? बहुत अच्छा है, मैंने तो पिया ही नहीं ऐसा सब कुछ भी। देखा, झूठ बोला ना, फिर बताती हूँ, खाने पे ज़हर उठाऊंगी। तो फाइनली हमने सबको पिलाया हमारा शरबत और सबको बहुत पसंद आया। जैसे कि आप इनको देख रहे हैं, ये गट पिए जा रहे हैं, है ना। और सबको बहुत राहत भी मिली है ऐसी इतनी गर्मी वाले शूट में, मतलब ऐसे ठंडा ठंडा पी के। तो काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोग को भी मज़ा आया होगा, आप लोग ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बड़े दिनों बाद अनुपमा के घर खुशियां आई हैं। जी हाँ, बा का जन्मदिन है और देखिए किस तरह हर कोई हंसी खुशी एक साथ आकर बा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। भाई इन खुशियों को नजर ना लग जाए।
कि कई दिनों से हमारे दर्शक देख रहे थे कि अनुपमा सीरियल में बहुत ही रोना धोना चल रहा था। रिश्तों में दरार तो आ ही गई थी, इसी के साथ हिब्बा का विश्वास भी डगमगा गया है अनुपमा को लेकर। अब इतने सारे टेंशन के बीच खुशियां लौट आई है क्योंकि बा का जन्मदिन है। अब कृपया करके ये मत पूछना कि बा आप कितने साल की हो गई हैं। हमारे लिए तो बा हमेशा स्वीट 16 ही रहेंगी और हमारे साथ साथ परिवार वालों के लिए भी। अब अनुपमा ने बा के जन्मदिन पर खुशियों का रंग बिखेरा है, जहां पर कोठारीज भी आए हैं। राही प्रेम और अनुपमा के बीच इन दिनों क्या चल रहा है, यह आप सबसे भला कहाँ छुपा है। अब दिग्विजय अनुपमा के दोस्त भी हैं, साथ ही बिजनेस पार्टनर भी। तो ऐसे में पार्टी का न्योता दिग्विजय को भी मिला है। अब दिग्विजय को देखकर काफी लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं, जिनमें से बा एक है और प्रेम और राही भी। अनुपमा जी वही सब चीज़ें सोचकर एकदम ओवरवेल्म्ड हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से घूम रही थी और फिर हम सब ने देखा और हम सब ने सोचा कि इन्हें क्या हो गया है। कि फिर वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए दिग्विजय ने गाना गाना शुरू कर दिया। तो और उतने में ही एक जो गेस्ट आई थी उन्होंने कमेंट कर दिया कि अरे वाह क्या जोड़ी है आपकी। तो वो एक बहुत मैटर हो गया। उसके बाद राही ने बोला, मोटिबा ने बोला, सब ने बोला, फिर प्रेम ने भी बोला बाद में। तो वो एक जो था, जो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा, वो सब निकलता जा रहा था। फिर एंड में उसके बाद राही को थप्पड़ भी पड़ गया। तो अब आगे आई थिंक बहुत ही इतना बड़ा मैटर हुआ है और थप्पड़ तक बात आ गई है। तो ये दुश्मनी जो है वो आई थिंक अभी लंबी चलने वाली है। अब रिश्तों की मर्यादा तो ये समझते हैं नहीं। हिब्बा हमेशा से ही अनुपमा को रिश्तों की मर्यादा समझाती है, जबकि अनुपमा से बेहतर रिश्तों की मर्यादा कोई नहीं समझता। खैर अब इस पार्टी में श्रुति भी नजर आई, जो दिग्विजय के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। पार्टी का ये दिन तो हंसते गुदगुदाते बीत गया, लेकिन पार्टी के बाद होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, जहां पर माँ बेटी के रिश्ते आमने सामने आ जाएंगे। एक सरप्राइज ये था जो था नहीं एक्चुअली, मतलब इनवाइट भी नहीं किया था, पर कुछ ऐसा हुआ कि दिग्विजय यहाँ पे पार्टी में आते हैं, जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। और साथ में हमारे दोस्त हैं, बापूजी के दोस्त हैं, वो सब भी आए हैं। मतलब एक समाज, एक सोसाइटी भी यहाँ पे है मौजूद। और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो हमेशा हमारा मज़ा किरकिरा कर देता है। शाह फैमिली में कोई भी इवेंट हो पर उसमें नाटक ना हुआ हो या कोई ऐसा कैसे कहते हैं ना कि झमेला ना क्रिएट हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हर बार कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अनुपमा ही होती है जो इन्वॉल्व हो जाती है, या तो झमेला सॉल्व करती है या खुद झमेला लेकर आती है। अनुपमा हमेशा से ही अग्नि परीक्षा के लिए तैयार होती है, लेकिन इस बार अनुपमा के लिए ये अग्नि परीक्षा आसान नहीं होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया ये सीरियल मन्नत तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनता जा रहा है। एक तरफ तो नीतू के जाल में धैर्य फंसा हुआ नजर आएगा और दूसरी तरफ अब तो आसार ऐसे हो रहे हैं कि मन्नत और विक्रांत की इस लड़ाई में यशिका फायदा उठाने के लिए कहीं बेचारे बच्चे को किडनैप ना कर ले। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। अब जंग यहाँ चल रही है मन्नत और विक्रांत के बीच दुआ की कस्टडी को लेकर।
और यहाँ अपने बेटे विक्रांत के लिए उसकी मां नीतू का प्यार ऐसा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है ताकि मन्नत और धैर्य को दुआ की कस्टडी ना मिल सके। इसीलिए देखिए आज धैर्य को फंसाने की वो कोशिश कर रही है। अब एक आदमी यहाँ धैर्य को रिश्वत दे रहा है और इन सब की वीडियो बना रही है नीतू। धैर्य को फंसाया जा रहा है और दूसरी तरफ देखिए दुआ को किडनैप करने के लिए यहाँ यशिका आ गई है। अब क्या यशिका भी नीतू के साथ मिली हुई है, ये सवाल भी यहाँ खड़ा होता है। वैसे हम आपको बता दें, अब हो सकता है कि ये सब कुछ यशिका इसीलिए भी कर रही हो ताकि वो धैर्य और मन्नत का ध्यान भटका सके। नीतू ने तो यहाँ धैर्य को बुरी तरह से फंसा दिया है। धैर्य को अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि नीतू ने उसकी वीडियो बना ली है और अब आगे चलकर ये होगा कि नीतू ये वीडियो कोर्ट में दिखाएगी। इस सबको वो बताएगी कि धैर्य एक करप्ट ऑफिसर है और उसे दुआ की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। हमने सोचा भी नहीं था कि नीतू अपने बेटे विक्रांत के प्यार में इतनी अंधी हो जाएगी कि धैर्य के साथ वो ऐसा करेगी। मन्नत और धैर्य ने इतने सालों से नीतू का ख्याल रखा, लेकिन नीतू ने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कुछ दिनों तक कहानी में नीतू को पॉजिटिव जरूर दिखाया गया, लेकिन अब विक्रांत के चलते एक बार फिर से नीतू का किरदार नेगेटिव हो गया है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। अब जंग यहाँ चल रही है मन्नत और विक्रांत के बीच दुआ की कस्टडी को लेकर, और यहाँ अपने बेटे विक्रांत के लिए उसकी मां नीतू का प्यार ऐसा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है ताकि मन्नत और धैर्य को दुआ की कस्टडी ना मिल सके। इसीलिए देखिए आज धैर्य को फंसाने की वो कोशिश कर रही है। अब एक आदमी यहाँ धैर्य को रिश्वत दे रहा है और इन सब की वीडियो बना रही है नीतू। तरफ धैर्य को फंसाया जा रहा है और दूसरी तरफ देखिए दुआ को किडनैप करने के लिए यहाँ यशिका आ गई है। अब क्या यशिका भी नीतू के साथ मिली हुई है, ये सवाल भी यहाँ खड़ा होता है। वैसे हम आपको बता दें, अब हो सकता है कि ये सब कुछ यशिका इसीलिए भी कर रही हो ताकि वो धैर्य और मन्नत का ध्यान भटका सके। नीतू ने तो यहाँ धैर्य को बुरी तरह से फंसा दिया है। धैर्य को अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि नीतू ने उसकी वीडियो बना ली है और अब आगे चलकर ये होगा कि नीतू ये वीडियो कोर्ट में दिखाएगी। इस सबको वो बताएगी कि धैर्य एक करप्ट ऑफिसर है और उसे दुआ की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। हमने सोचा भी नहीं था कि नीतू अपने बेटे विक्रांत के प्यार में इतनी अंधी हो जाएगी कि धैर्य के साथ वो ऐसा करेगी। मन्नत और धैर्य ने इतने सालों से नीतू का ख्याल रखा, लेकिन नीतू ने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कुछ दिनों तक कहानी में नीतू को पॉजिटिव जरूर दिखाया गया, लेकिन अब विक्रांत के चलते एक बार फिर से नीतू का किरदार नेगेटिव हो गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते
करते हैं सीरियल यादें कि यहाँ पर सृष्टि और देव, कहाँ हम इंतजार कर रहे थे कि इस कहानी इन दोनों के साथ साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन यू नो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब दो लोग एज लीड चुने जाते हैं तो एक तीसरा ऑटोमेटिकली ही लाया जाता है, बिकॉज सिर्फ लव स्टोरी देखने में कहाँ मजा आता है। तो बस सृष्टि को प्रपोज किया जाएगा देव के सामने, और वो भी बैंड बाजा बारात के साथ। यादें गुम भले ही हो जाए, मगर एहसास तो कभी नहीं मरते। अब देखिए, आज अस्पताल में कोई दिल का मरीज नहीं बल्कि इश्क का मरीज आया है, जिसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सृष्टि है। दिग्विजय आज पूरे बैंड बाजे के साथ आया है सृष्टि का हाथ मांगने। वो चाहता है कि सृष्टि उससे शादी कर ले। बैंड बाजे की आवाज सुनकर तो न सिर्फ देव और सृष्टि बल्कि अस्पताल का पूरा स्टाफ ये देखने पहुंच जाता है कि भला कौन है जो अस्पताल में बैंड बाजा बारात लेकर पहुंचा है। हिंट देता हूं कि इस सीन के एंड में अचानक बाहर ढोल की आवाज आती है और ये बाहर जाते हैं, ये ढोल बाजा कौन बजा रहा है? डॉक्टर देव की बेटी ने गिफ्ट क्यों वापस दिए? वो भी मैं कैसे बता दूं, वो तो सस्पेंस है, एक देखना पड़ेगा आपको उसके लिए। जो डॉक्टर सृष्टि है, उनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो उन्हें सरप्राइज़ करते हैं और प्रपोज करते हैं बैंड बाजा सबके साथ में। एंड वो उनसे पूछते हैं कि वो उनसे शादी करेंगी। एंड हम सब भी वहाँ पे हैं, सारे डॉक्टर्स, और डॉक्टर देव भी वहाँ पे होते हैं और उनको थोड़ा शौक लगता है। एंड डॉक्टर सृष्टि काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो हाँ बोलना चाहती हैं, लेकिन फिर वो एक सेकंड के लिए रुक जाती हैं कि उन्हें हाँ बोलना चाहिए या नहीं, बिकॉज डॉक्टर देव भी थे वहाँ पे। दिग्विजय के दिल की ख्वाहिश देखो पूरी हो गई और सृष्टि ने शादी के लिए हामी भी भर ली। वो बात अलग है कि पहले वो हिचकिचाती है, मगर देव के इशारे पर वो हाँ कह देती है। अब भाई सृष्टि और देव की कहानी तो किसी से छुपी नहीं। उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी हैं, मगर हालात बदलने के बाद देव की कहानी बदल चुकी है। आगे ऐसे ही पेशेंट्स आते रहेंगे और ऐसी नई नई स्टोरीज़ होती रहेंगी। रही बात डॉक्टर वानी, डॉक्टर सृष्टि और डॉक्टर देव और डॉक्टर अबीर की, तो उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। अभी जैसे कि आपको पता है दिग्विजय ने प्रपोज़ कर दिया डॉक्टर सृष्टि को, तो आगे चल के शादी होगी। डॉक्टर देव और डॉक्टर वानी के बीच भी जो उनकी बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी और इस बीच में वापस से रीबिल्ड होगा डॉक्टर देव और डॉक्टर वानी का जो पास्ट है, जो अभी का इक्वेशन है, वो सब। तो ये सारा डिफरेंट चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके चेंज भी होती रहेंगी और आगे भी बढ़ती रहेगी कहानी जैसे जैसे आप देखेंगे। और प्लस अलग अलग केसेस, मेडिकल केसेस भी देखेंगे। इस अस्पताल में जहां देव, सृष्टि और डॉक्टर वानी की अलग अलग कहानी चल रही है, तो वहीं यहां अलग अलग मरीज भी आते हैं, जिसके कारण अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ साथ दर्शकों का भी खूब एंटरटेनमेंट होता है। मगर अब देखते हैं कि देव और सृष्टि की जिंदगी में क्या बदलाव नजर आता है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टॉम एंड जेरी की लड़ाई आपको याद है? जी हाँ, बचपन में हम सब ने टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देखे हैं। अब एकाएक मुझे टॉम एंड जेरी की याद क्यों आ गई? आपको भी आ जाएगी। जिस तरह महादेव एंड सन्स में धीरज और रज्जी हाथापाई कर रहे हैं, तो टॉम एंड जेरी की ही याद आएगी ना। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब ये तो बड़े लोग हैं, यानी अडल्ट हैं, और ऊपर से पति पत्नी है, तो बीच में एक कुर्ते के चक्कर में वो लड़ाई जो है रोमांस में बदल जाएगी।
है मस्ती मस्ती में अगर कुछ ऐसा हो जाए है जिसके होने का इंतजार दर्शक न जाने कब से कर रहे हो, तो इसे सोने पर सुहागा कहेंगे। है तमाम लड़ाई झगड़ों के बाद अब वो दिन आ गया है जब रज्जी और धीरज के बीच है प्यार वाली बात होगी। वैसे नोक झोंक वाले सीन तो आपने कई देखे हैं, लेकिन आज रज्जी छोटी बच्ची बन जाएगी। जैसे बचपन में हम अपने दोस्तों को परेशान किया करते थे ना, ये ठीक वही माहौल आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। फंस गया था नहीं बोल सकते हमारी मैं बहुत आसानी से फंस जाता हूँ, लेकिन मुझे फंसाना बहुत आसान है, तो मैं फंस गया था उसमें। वो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, मैं निकला मेरे में खुद ही था। वो चाल थी एक्चुअली बाकी का सीन बनाने के लिए ना, वो थोड़ा सा जैसे ये रोमांस करके निकली, मैंने एकदम से पहन लिया कुर्ता। अब धीरज के कुर्ते ने कमाल कर दिया, तो इस कुर्ते को शुक्रिया अदा करना भी चाहिए। न कुर्ता फंसता, न रज्जी को शरारत सूझती और न ये दोनों करीब आते। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट किसी को देना है तो वो धीरज के कुर्ते को दीजिए। अब घर में शादी ब्याह का माहौल है, तो इसी बीच में ऐसे बहुत सारे सीन आपको देखने मिलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा ही चले, कभी कभी प्यार वाले सीन्स को भी तवज्जो देनी चाहिए। ये बात शायद राइटर अब समझ गए हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास में लीजिए चोरी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी क्या हुआ है किसी को समझ ही नहीं आ रहा। सो टेक्निकली देखा जाए तो अगर कुछ चोरी नहीं हुआ तो ये तो सिर्फ ब्रेक इन हुआ ना। वेल, लेट्स नॉट गेट इनटू द लीगैलिटीज एंड द लीगल टर्म्स ऑफ इट। हो क्या रहा है पता लगा के आते हैं। क्या है विवेक, घर की हालत ऐसी कैसे? बाहर से आया तो पूरा घर फैला हुआ था, पता नहीं घर की हालत में की है ये। चोरी तो नहीं हुई? हाँ, जाओ जाओ जाओ, अपने कमरे देखो। लक्ष्मी निवास में टेंशन का माहौल है। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है, इनके घर तो आए दिन टेंशन होता ही रहता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार का टेंशन थोड़ा सा अलग है। वीर की सगाई से जब पूरा परिवार लौटा तो घर की हालत को देखकर इन्हें लग रहा है कि घर में कोई घुस गया था चोरी करने के इरादे से। अब घर में आते ही सबने अपना अपना कमरा चेक किया। किसी के भी कमरे से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है। फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि सामान क्यों यहाँ वहाँ गिरा हुआ है। उथल पुथल मचाई किसने, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। कौन कर सकता है ऐसा, किसने किया है? विवेक ने किया है और किसी ने किया है? ये सारे राज हैं जो धीरे धीरे आपको लक्ष्मी निवास के हर एपिसोड में थोड़े थोड़े करके दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ये बात इसलिए भी खटक रही है क्योंकि वीर की सगाई में तोहफा देने के लिए सोने का सिक्का लिया गया था। जब सोने के सिक्के के डब्बे को खोला गया तो सिक्का गायब था। परेशानी की बात तो हुई क्योंकि इतने पैसे जोड़ जोड़ कर सोने का सिक्का खरीदा गया था। आपने खाली डिब्बा दिया है वीर को। ये सोने का सिक्का हमने रखा था बॉक्स में। मतलब सीधे सीधे हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप। हैसियत ना है ना तो केवल आशीर्वाद दे देते।
अगर आप में इतनी भी गैरत बची तो परिवार सहित इसे लेके जाइए इस घर से। वो तो भला हो कि लक्ष्मी की बहू समय पर आ गई और उसने कहा कि सिक्का घर में गिरा हुआ था तो वो उठाकर ले आई। हाँ, अभी उसी का पता लगाना है कि चोरी हुई है कि चोर घर का ही है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरअसल हम लोग गए थे कैलाश जी के बेटे की सगाई में, बेटी की सगाई में, तो वहाँ पर सारा वो सोने का सिक्का जो हम श्रीनिवास लेकर आए थे बड़ी मुश्किल से, कैसे वैसे करके सारे पैसे जमा करके वो गोल्ड कॉइन लाया था, क्योंकि लक्ष्मी ने वादा किया था कि वो वीर को जो है उसकी सगाई में सोने का सिक्का देगी। अब सोने का सिक्का आनंद फानंद में सब कुछ लाया जाता है और फिर वो हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं तो वो खाली डिब्बी है, उसके अंदर का सिक्का गायब है। फिर फाइनली बहू आती है और सिक्का मिलता है और थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती है। और यहाँ घर पर आकर देखते हैं तो ये सारा उजड़ा चमन है, सब बिखरा हुआ माल है और विवेक जो है वो ऐसे सर पकड़ के बैठा है। ये सीक्वेंस शूट हो रहा है। अब घर में ही कौन है ऐसा है जिसने ऐसी हरकत की है? क्या वाकई में घर से कुछ सामान गायब हुआ है या फिर चोर कुछ और ही चोरी करने के फिराक में आया था? मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।